मैं कहती हूँ कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो ना, तो ये इन बातों का ख्याल रखा करें कि अपनी बेटी को जहेज़ तक दिया करें। मैं कहती हूँ सुन से लेकर हर एक चीज़, किचन की, वॉशरूम की, घर की हर एक चीज़ दिया करें। और यकीन करें कि बाद में बेटी को वो ताने, वो बातें सुनने को मिलती हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप फ़िलहाल तो यही सुन रहे होते हैं ना कि जी हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हम तो फ़ी सबिलिल्लाह निकाह करेंगे, ये है, वो है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसा ना किया करें। अपनी बेटी को हर एक चीज़ दिया करें जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि बाद में आपकी बेटियाँ किस अज़ियत से गुज़रती हैं, किन बातों से गुज़रती हैं और लोग क्या-क्या बोल रहे होते हैं, यकीन करें। तो मैंने ना आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरी अम्मी को कैंसर था ना, तो फिर ये हुआ कि मेरे अब्बू ने कहा था चलो आहिस्ता-आहिस्ता करके ना हम लोग हर एक चीज़ दे देंगे अपनी बेटी को ना। तो फिर अम्मी की बीच में डेथ हो गई, और वो फिर मेरी जो खाला थी ना, उन्होंने मुझे तकरीबन बेड और अलमारी और ये जो आप मेरा जितना भी फर्नीचर देखते हैं ना रूम का, ये सारा मेरी खाला ने दिया था। क्योंकि उस टाइम इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे कि अम्मी को कीमोथेरेपी लग रही थी और इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी ना उन दिनों में। तो फिर मेरी शादी भी कुछ इसी तरह से हुई कि कुछ बंदे आए और इसी तरह शादी हुई ना। मेरी शादी पे कह लें कि आप लोगों को मैं ये स्टोरी बताऊँ ना, तो आप लोग रोना शुरू कर दें हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि मेरी शादी ऐसे हुई है। तो ना फिर है कोई नहीं, कभी-कभी ना किसी की शादी देखती हूँ ना, तो अपने वो जो होता है ना कि बंदा इंसान सोचता है कि यार हमने भी ये सोचना था, हमने भी यही करना था। और बस इसी तरह जल्दी में हमारी शादी हो गई अम्मी की वजह से। तो ना फिर सामान वगैरह कौन, ये जो अभी चूल्हा वगैरह, फ्रिज और ये छोटी-मोटी जो चीज़ें थी ना, ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके अम्मी ज़िंदा थी ना, तो फिर अम्मी ने साथ होके ना अब्बू को बोल के ना ला दी। अभी ना मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, ज़ाहिर-सी बात है। आहिस्ता-आहिस्ता फिर बंदा हर इंसान के आगे तो नहीं ना छुपा सकता कोई भी चीज़ के आपका जहेज़ किधर है, आपका सोफ़ा किधर है, आपकी ये चीज़ किधर है। सो मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि जो सामान है ना, मैंने अपने अब्बू को बोला हुआ है कि मुझे ना आप साथ-साथ अब देना शुरू कर दें। तो अब्बू कहते हैं कि जब तुम अपना घर बनाओगी, अपना घर लोगी, फिर देंगे, इधर तुम्हारे रूम में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम तुम्हें कैसे दें? तो वो फिर चीज़ सोच के ना मैं फिर यही सोचती हूँ कि यार पता नहीं, लेकिन ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपना दें यार। मेरे हस्बैंड ने सख्ती से मना किया हुआ है कि अपने अब्बू लोगों से कभी कोई चीज़ ना माँगना है अभी। इस तरह ये अच्छा नहीं लगता है, वो समझेंगे कि पता नहीं मैं फ़ोर्स करता हूँ या कुछ ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी बेटी को देना है, उन्होंने कौन-सा दामाद को देना है। तो मैं कहती हूँ कि कल परसों ना फ़ाहर मुझे कह रहा था कि नाना अब्बू को बोले ना हमें टीवी ला कर दे, हमें एलसीडी ला के देना। तो ये बात आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, और ये नहीं समझना कि मैं कोई इस तरह आप लोगों के से बात कर रही हूँ। तो वो ना फिर मैंने ना अब्बू को नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। और मुझे यही था कि अब्बू ने आगे से यही बोला है कि तुम जो है ना अपना घर बनाओगी, तुम्हें हर एक चीज़ मैं ला के दूँगा, ठीक है? मेरे अब्बू ने बोला है तुम जहेज़ में जो चीज़ आती है ना, जो घर में रखने वाली होती हैं, हर एक चीज़ तुम्हें मैं, बेड से लेकर हर एक चीज़ तक तुम्हें मैं दूँगा, ठीक है? तो अब्बू ने ये बोला है। तो अब आप ये सोचेंगे मैं घर कैसे बनाऊँगी यार? मैं यही सोच-सोच के परेशान होती हूँ कि यार अभी तो चलो हस्बैंड की सैलरी है, वो भी मंथली बहुत मुश्किल से हम कह लें ना कि करते हैं। तो अभी वो कहते हैं कि आपने जो है ना जो करना है तो सैलरी अच्छा, से ये ही भी बड़ी मैनेज। बात होती है कि कोई आपकी मदद करता है, कोई आपकी हर तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी खाला ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो बहुत अच्छी हैं। यकीन करें ना कि आज के दौर में कोई आपको बिल्कुल भी पैसे भी 1000-2000 दे देगा, तो वो भी 10 दफ़ा लोगों में बैठ के मेरी सुनाएगा जी खाला मैंने इतनी ये अच्छी चीज़ हैं कि दी हुई उन्होंने है। मुझे फ़र्नीचर तक दिया, ठीक है? और मुझे एलईडी दी हुई है, लेकिन वो मेरी नाज़ के पास है। सो मैंने नहीं कभी माँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि जो चीज़ चलो उनके पास है, नीचे लगी हुई है तो कोई नहीं। लेकिन मेरा बेटा बड़ा मुझे कहता है कि मम्मा मैंने कार्टून देखने हैं, मम्मा मैंने ये करना है, वो करना है। तो फिर मैं उसको ना मोबाइल पे लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जितना वक़्त है वो मोबाइल पे गुज़ार लिया करे, हैं। तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह हम लोग भी हर एक चीज़ ले लेंगे, और फिर देखना आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैंने ये चीज़ वाक़ई में ले लिया है, और ये वीडियो भी मैं सेव करके रख लूँगी। कभी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह अपने बेटे की ख़्वाहिशें पूरी करनी है। तो ना यहाँ पे सौदा वग़ैरह आ गया था, मैंने आपको दिखाए हैं अपने गर्मियों वाले कपड़े, सॉरी सर्दियों वाले कपड़े, लेकिन ये मिड सीज़न वाले हैं, ना सर्दियों वाले हैं और ना ही गर्मियों वाले हैं। मीन के आगे जो फरवरी, मार्च आ रहा है ना, इसमें पहनने वाले ये कपड़े हैं। तो स्टिच होके आ गए थे फाइनली। तो मैंने कहा चलो अब ऐसा करूँगी कि अम्मी लोगों के हत्तम पे ना मैं पहन के जाऊँगी। अम्मी का हत्तम आ गया ना, तो फिर मैं पहनूँगी। और यहाँ पे जी मैंने कोई सौदा वगैरह भी मंगवा लिया था, सारा राशन ना कंप्लीट हो गया था, और ये शॉपर वगैरह मंगवा लिए थे डस्टबिन पे चढ़ाने के लिए ना। और दूसरा ये सारा सौदा मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा कम ही मंगवाया था। आप लोग कहते हैं ना कि आप अपनी बातें शेयर क्या करें, कोई नहीं, हम नहीं परेशान होते, तो चले थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ कर ही लेती हूँ यार। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं इन व्लॉगरों की तरह नहीं हूँ कि कुछ बोलना कुछ हो रहा है, दिखाना कुछ हो रहा है। मेरे दिल में वही होता है जो मैं दिखा रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ, ठीक है? तो ये जी मैं आपको बताती चलूँ कि ये थोड़ा-सा सामान मैंने मंगवाया था, इस दफ़ा इतना ज़्यादा नहीं मंगवाया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतनी महँगाई हो गई हुई है। मैंने जब लिस्ट पढ़ी मैंने कहा ओह माय गॉड, 10,000 का सौदा आ गया है। हैं कसमें, मैंने कहा था इसमें से चलो पैसे बच जाएँगे ना।
तो फ़हर की बर्थडे आ रही है तो चलो थोड़ा बहुत हम कर ही लेंगे। लेकिन पैसे इतने ज़्यादा लग गए हैं, कोई समझ ही नहीं आती है। और सिलेंडर हमारा पहले ही यकम को ख़त्म हो गया, फिर बिल इतना ज़्यादा आ जाता है आप लोगों का। तो साथ साथ ना इतनी फ़ीसें, फ़हर की फ़ीसें, कारी साहब फिर ये वो मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को यही बताती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हैं, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों से बातें करके ना मैं अपना दिल हल्का कर लेती होती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये ना मैंने अंटू का ट्रे भी मंगवा लिया था और ये तकरीबन 950 रुपये का मंगवाया था, लेकिन अब ना थोड़े सस्ते हो गया। जहाँ से सस्ते थे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था आप वहाँ से लेकर आना, क्योंकि अंडे ये होता है ना कि चलो प्याज अंडे बना लिया, आलू अंडे, और अब तो सर्दियाँ मैं तो 2-2 अंडे खाती हूँ सुबह के टाइम ना ब्राउन ब्रेड के साथ, तो फिर मेरे लिए ये आसानी हो जाती है। फिर मैंने चीनी भी मंगवा ली थी, 2 किलो चीनी मंगवा ली थी, फिर ब्रश वगैरह सारा कुछ, साबुन वगैरह, और चावल भी मैंने रख दिए थे। यकीन करें कि चावल हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा बनते हैं। कभी मीठे चावल ज़्यादा बनते हैं ना फ़हर की फरमाइश पे, गुड़ वाले चावल, तो मैं ज़्यादा ना उसी तरह गुड़ वाले चावल वगैरह मंगवाती हूँ। जो आप लोगों ने कल कपड़े देखे थे ना, उनका नंबर जो है ना पेज बताना मैं भूल ही गई थी। अच्छा तो वाइटल वैरायटी स्टोर है उनका फेसबुक पेज, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर जाना है और आप उनसे ना बिला झिझक उनसे कपड़े वगैरह मंगवा सकते हैं। इनके पास लोन के, फैंसी और लिलन के, जिस तरह मर्ज़ी आपने कपड़े लेने में ना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत मुनासिब प्राइस के साथ। इनका स्टाफ बहुत मज़े का, अभी मैं स्टिच करवाऊंगी ना तो फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा ड्रेस होता है इनका और कैसे ना, तो सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह, मैंने वैसे स्टोरी लगा दी थी इंस्टाग्राम पे भी ना, तो आप लोग ज़रूर जाके देखा करें इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, हर जगह पे मैंने उनकी स्टोरी लगाई हुई है। उसके बाद जी प्याज वगैरह मैंने थोड़े से ही मंगवा लिए थे। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर कोई हाउसवाइफ मेरी वीडियो देख रही है तो यार ये प्याज मेरे क्यों ख़राब हो रहे हैं आजकल। पहले ऐसे नहीं था होता, लेकिन अब ऐसा हो गया कि प्याज जो है ना पड़े पड़े ऐसे ही नरम पड़ जाते हैं। पहले गर्मियों में ऐसे होता था, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने थोड़े से ही मंगवा लिए इस दफ़ा। मैंने कहा आप थोड़े से ले आए, मैं चेक तो करूँ ना कि ये ख़राब क्यों हो जाते हैं। ऐसे जैसे गीले नहीं हो जाते और नरम पड़ जाते हैं, इस तरह मेरे ना प्याज वगैरह हो जाते हैं। फिर मैंने आटा भी मंगवा लिया 8 किलो। मैंने कहा 8 किलो आटा ले आए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा ना रोटियां वगैरह या नान वगैरह मंगवा लेती हूँ बाज़ार से। दिन को तो खाना को नहीं खाते, आगे शाम को ही बस खाते हैं ना। तो सुबह भी मैं ब्राउन ब्रेड और ज़्यादा पराठे ही चल रहे हैं। तो आगे गर्मियाँ हैं तो फिर देखेंगे, फिर ब्रेड वगैरह ही आया करेगी, रोटी बहुत ही कम बनाया करूँगी मैं। रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में भी कुछ इसी तरह ही करेंगे यार। सारा दिन कुछ खाना नहीं होता तो फिर रात को भी रोटी चलेगी। कि अब रमज़ान में इस दफ़ा जूस वगैरह कहाँ है, सर्दियाँ हैं। तो बस जी मैंने आज सारे घर के काम कर लिए, बर्तन धो लिए, चूल्हा चूल्हा साफ़ कर लिया, सफाइयाँ कर ली, वाशरूम धो लिया। तो शुक्र है सारे काम मैंने कर लिए। आप लोगों के साथ तो नहीं शेयर किया, मैंने कहा आप लोग बोर ही ना कहीं हो जाए। तो उसके बाद जी मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो है ना अंडू का ट्रे था, इसको मैंने कहा कि टोकरी में डाल के रख देती हूँ। अगर मैं इनको फ्रिज में रखा हो ना सामने, तो फिर फ़खर इनके साथ खेलना शुरू कर देता है। अभी वो छोटा है ना, उसे नहीं समझ है, लेकिन वो इनके साथ खेलता है। नहीं मम्मा मुझे खेलने दे, नहीं टूटते। तो मैं फिर इधर इसमें डाल के ना रखूँगी। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। बहुत ज़्यादा मुझे ना खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे होते हैं। मैं हर एक बंदे का जो कमेंट है ना वो पढ़ी होती हूँ और बड़े गौर से पढ़ी होती हूँ, कि वो मेरे अंदर दिल में जाके लगता है जब आप लोग इतने इतने मज़े के कमेंट करते हैं। तो चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, मेरे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।